राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आशा है कि आप सभी के ऊपर बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल होंगे, यही मैं अर्जी लगाता हूँ महाप्रभु की शरण में। मेरे सर्वप्रथम पूज्य गणेश भगवान जी, मेरे श्री राम प्रभु, मेरे सीता माँ, मेरे बाबा नीम करोली जी, मैं आपकी शरण में ये अर्जी लगाता हूँ कि मेरा जो भी भाई, मेरी माताएं बहनें, उनके सभी संकट दूर करो भगवान, उनके सभी कष्ट हरो, उनके घर में सदैव कुशल मंगल हो, धन धान्य से उनके घर भरे रहे भगवान, हर वक्त आपकी दया दृष्टि बनी रहे। यही मेरी आराधना, यही मेरी अर्जी। जय बाबा नीम करोली महाराज की, जय श्री राम, जय हनुमान जी। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज मैं आपको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड का 19वां सर्ग सुनाता हूँ। अंगद सहित तारा का भागे हुए वानरों से बात करके बाली के समीप आना और उसकी दुर्दशा देखकर रोना। वानरों का महाराज बाली बाण से पीड़ित होकर भूमि पर पड़ा था। श्री रामचंद्र जी के युक्ति युक्त वचनों द्वारा अपनी बात का उत्तर पाकर उसे फिर कोई जवाब न सूझा। पत्थरों की मार पड़ने से उसके अंग टूट फूट गए थे। वृक्षों के आघात से भी वह बहुत घायल हो गया था और श्री राम के बाण से आक्रांत होकर वह जीवन के अंत काल में ही पहुंच गया था। उस समय वह मूर्छित हो गया। उसकी पत्नी तारा ने सुना कि युद्ध स्थल में ये वानर श्रेष्ठ बाली श्री राम के चलाए हुए बाण से मारे गए। अपने स्वामी के वध का अत्यंत भयंकर एवं अप्रिय समाचार सुनकर वह बहुत उद्विग्न हो उठी और अपने पुत्र अंगद को साथ लेकर उस पर्वत की कंदरा के बाहर निकली। अंगद को चारों ओर से घेरकर उनकी रक्षा करने वाले जो महाबली वानर थे, वे श्री रामचंद्र जी को धनुष लिए देखकर भयभीत होकर भाग चले। तारा ने वेग से भागकर आते हुए उन भयभीत वानरों को देखा। वे जिनके यूथपति मारे गए हों, उन यूथ भ्रष्ट मृगों के समान जान पड़ते थे। वे सब वानर श्री राम से इस प्रकार डरे हुए थे, मानो उनके बाण इनके पीछे आ रहे हों। उन दुखी वानरों के पास पहुंचकर सती साध्वी तारा और भी दुखी हो गई तथा उनसे इस प्रकार बोली, वानरों, तुम तो उन राजा सिंह बाली के आगे आगे चलने वाले थे, अब उन्हें छोड़कर अत्यंत भयभीत हो दुर्गति में पड़कर क्यों भागे जा रहे हो? यदि राज्य के लोभ से उस क्रूर भाई सुग्रीव ने श्री राम को प्रेरित करके उनके द्वारा दूर से चलाए हुए और दूर तक जाने वाले बाणों द्वारा अपने भाई को मरवा दिया है, तो तुम लोग क्यों भागे जा रहे हो? बाली की पत्नी का यह वचन सुनकर इच्छानुसार रूप धारण करने वाले उन वानरों ने कल्याणमयी तारा देवी को संबोधित करके सर्वसम्मति से स्पष्ट शब्दों में यह समयोचित बात कही, देवी, अभी तुम्हारा पुत्र जीवित है, तुम लोग लौट चलो और अपने पुत्र अंगद की रक्षा करो। श्री राम का रूप धारण करके स्वयं यमराज आ पहुंचा है, जो बाली को मारकर अपने साथ ले जा रहा है। बाली के चलाए हुए वृक्षों और बड़े बड़े शिलाओं को अपने वज्र तुल्य बाणों से विदीर्ण करके श्री राम ने बाली को मार गिराया है, मानो वज्रधारी इंद्र ने अपने वज्र के द्वारा किसी महान पर्वत को धराशायी कर दिया हो। इंद्र के समान तेजस्वी इन वानर श्रेष्ठ बाली के मारे जाने पर यह सारी वानर सेना श्री राम से पराजित सी होकर खड़ी है और भाग खड़ी हुई है। तुम शूरवीरों द्वारा इस नगरी की रक्षा करो। कुमार अंगद का किष्किंधा के राज्य पर अभिषेक कर दो। राज सिंहासन पर बैठे हुए बाली कुमार अंगद की सभी वानर रक्षा करेंगे, सेवा करेंगे। अथवा सुमुखी, यहाँ बहुत से ऐसे वनचारी वानर हैं जिनमें से कुछ तो अपनी स्त्रियों के साथ हैं और कुछ स्त्रियों से बिछड़े हुए हैं
उनमें राज्याभिषेक को लेकर लोभ पैदा हो गया है और वे पहले हम लोगों द्वारा राज्य सुख से वंचित किए गए हैं। अतः इस समय उन सब से हम लोगों को महान भय प्राप्त हो सकता है। अभी थोड़ी दूर तक आए हुए उन वानरों की यह बात सुनकर मनोहर हास वाली कल्याणी तारा ने उन्हें अपने अनुरूप उत्तर दिया। वानरों, जब मेरे महाभाग पतिदेव कपि सिंह बाली ही नष्ट हो रहे हैं, तब मुझे पुत्र से, राज्य से तथा अपने इस जीवन से भी क्या प्रलोभन है। मैं तो जिन्हें श्री राम के चलाए हुए बाणों से मार गिराया है, उन महात्मा बाली के चरणों के समीप ही जाऊंगी। ऐसा कहकर शोक से व्याकुल हुई तारा रोती हुई अपने दोनों हाथों से दुख पूर्वक सिर एवं छाती पीटती हुई बड़े जोर जोर से दौड़ी। आगे बढ़ती हुई तारा ने देखा, जो युद्ध में कभी पीठ ना दिखाने वाले दानव राजों का भी वध करने में समर्थ थे, वे मेरे पति वानर राज बाली पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वज्र चलाने वाले इंद्र के समान, जो रणभूमि में बड़े बड़े पर्वतों को उठाकर फेंकते थे, जिनके वेग में प्रचंड आंधी का समावेश था, जिनका सिंहनाद महान मेघों की गंभीर गर्जना को भी तिरस्कृत कर देता था, तथा जो इंद्र के तुल्य पराक्रमी थे, वे ही इस समय वर्षा करके शांत हुए बादल के समान चेष्टा से विरत हो गए हैं। जो स्वयं गर्जना करने वाले वीरों के मन में भय उत्पन्न कर देते थे, वे सूरवीर बाली एक दूसरे सूरवीर के द्वारा मार गिराए गए हैं। जैसे मांस के लिए एक सिंह दूसरे सिंह को मार डालता है, उसी प्रकार राज्य के लिए अपने भाई के द्वारा ही इनका वध किया गया है। यह सब तारा ने कहा। जो सब लोगों के द्वारा पूजित हो, जहाँ पताका फहराई गई हो तथा जिसके पास देवता की विधि शोभा पाती हो, उस चैत्य वृक्ष या देवालय को वहाँ छिपे हुए किसी नाग को पकड़ने के लिए यदि गरुड़ ने मत डाला हो, नष्ट भ्रष्ट कर दिया हो, तो उसकी जैसी दुर्व्यवस्था होती है, जैसी देखी जाती है, वैसी ही दशा आज बाली की हो रही है। यह सब तारा ने कहा। आगे जाने पर उसने देखा, अपने तेजस्वी धनुष को धरती पर टेक कर उसके सहारे श्री रामचंद्र जी खड़े हैं। साथ ही उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी हैं और वहीं पति के छोटे भाई सुग्रीव भी मौजूद हैं। उन सबको पार करके वह रणभूमि में घायल हुए अपने पति के पास पहुंची। उन्हें देखकर उसके मन में बड़ी व्यथा हुई और वह अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। फिर मानो वह सोकर उठी हो। इस प्रकार वह हा आर्यपुत्र यह कहकर मृत्यु पास से बंधे हुए पति की ओर देखती हुई रोने लगी। उस समय कुर्री के समान करुण क्रंदन करती हुई तारा तथा उसके साथ आए हुए अंगद को देखकर सुग्रीव को बड़ा कष्ट हुआ। वे विषाद में डूब गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 19वां सर्ग पूर्ण हुआ। जय श्री राम। जय बाबा नीम करोली महाराज की जय।